चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और फ़ंड का मुआयना तो हमने कर ही लिया है यहाँ पर, लेकिन अब बारी आती है मिलेनियल्स के निवेश को लेकर और किस तरह से पिछले 2.5-3 सालों में मिलेनियल्स ने जमकर बाज़ार में पैसा लगाया है और क्यों लगाया है, इस पर थोड़ा सा मंथन करते हैं हमारे मेहमानों के साथ। हेमंत रुस्तगी, CEO वाइस इन्वेस्ट, श्रेय जैन, फाउंडर और CEO SAS ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और दर्शकों को हम बताएं कि हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, उससे पहले चलिए कुछ डेटा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि आखिर किस डेटा के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक कैम्स की रिपोर्ट आई है FY23 वित्त वर्ष 19 से लेकर 23 तक और किस तरह का ट्रेंड मौजूदा दिखाई दिया है मिलेनियल्स का, उस पर हम ज़रा आप लोगों का ध्यान लेकर जाते हैं, जहां पर क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि एक तो नए निवेशक जो कि मिलेनियल्स के तौर पर बाजार में बढ़े हैं, उनकी संख्या लगभग 54% हो गई है। और इसमें भी अच्छी बात ये है, खुशखबरी ये है कि महिलाओं की भागीदारी लगभग 30% पर आई है। कुछ अगर आंकड़े हम देखें तो FY19 में जहां पर नए निवेशक 29.1% थे, उसमें अगर हम देखें मिलेनियल्स का जो आंकड़ा है लगभग 29 लाख थे, उसमें मिलेनियल्स का आंकड़ा लगभग 15 लाख के आसपास का है। FY20 में आप देखिए 21 लाख के नए निवेशक थे और उसमें से मिलेनियल्स लगभग 12 लाख। अगर हम आगे बढ़े तो FY21 और 22 में 21 लाख और ये आंकड़ा जो है नए निवेशकों का बढ़कर 48 लाख के आसपास पहुंच गया है। और उसके बाद अगर आप देखें तो FY22 में मिलेनियल्स का आंकड़ा 48 लाख में से लगभग 25 लाख के आसपास का है। और यही आंकड़ा FY23 में अगर आप देखें तो 37 लाख नए निवेशक, इसमें से मिलेनियल्स लगभग 19 लाख। तो ये जो आंकड़ा है हर साल हर वित्त वर्ष में थोड़ा सा बदला है, लेकिन कुल मिलाकर हम देख रहे हैं आधे से लगभग ज़्यादा ही भागीदारी जो है वो निवेशकों की और मिलेनियल्स की होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि SIP का एक महत्व है जो निवेशकों ने समझा है, मिलेनियल्स ने समझा है, और उसमें जो इनका आंकड़ा है निवेश करने का लगभग 70% निवेशक जो है मिलेनियल्स वो SIP के ज़रिए निवेश करते हैं, बाकी 30% लमसम के आसपास निवेश रखने में विश्वास रखते हैं। ये माहौल किस तरह से अब आगे बढ़ेगा, बाज़ार इस साल जो है काफ़ी म्यूटेड रिटर्न देने के आसपास ही फ़िलहाल घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। जब इस तरह का ट्रेंड हमने आता हुआ देखा तो वो कोविड का समय था, जहाँ पर लोगों ने खूब सोशल मीडिया कंज्यूम किया और खूब अपने पैसों को लेकर चिंता की है, आने वाले वक्त में कमाई कैसे हो, जो कमाया हुआ है उसको बचाएं कैसे, घर लिया हुआ है उसका लोन कैसे चुकाएं, बच्चों की पढ़ाई कैसे करें। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपने सोचा, आपने मंथन किया, इसीलिए हम ये आंकड़ा देख रहे हैं। लेकिन अब यहाँ से ये आंकड़ा कहाँ जाएगा, इसी पर बात करते हैं। हेमंत जी, आपके पास आऊँगी सबसे पहले। काफ़ी प्रोत्साहन वाला आंकड़ा है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि ये आंकड़ा जो है ये हमें केवल एक मोमेंट्री समझ के हिसाब से दिखाई दे रहा है, या कहीं ना कहीं लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल एजुकेशन भी मिल रही है। अगर मुझे इसको इस तरह से समझना हो तो आप कैसे इसको कहेंगे? केवल कमाई के लिए लोग बाज़ार में आए हैं, SIP की है, लमसम लगाया है, या समझते हैं कि निवेश क्या है? क्या इसमें कोई बदलाव हुआ है 2019 और 20 के मुकाबले 2023 में अब हम हैं तो? जी कविता, आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड है ये शायद शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। मुझे लगता है यहाँ से इनफैक्ट हम देखेंगे कि आगे आने वाले सालों में ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा, ये नंबर्स और अच्छे होंगे। उसके 2-3 कारण हैं। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम पेंडेमिक की बात करते हैं तो वहाँ पे जो परसेंटेज था मिलेनियल्स का स्पेशली वो था, ज़्यादा था। धीरे धीरे ऑब्वियसली जब बाकी इन्वेस्टर्स और बढ़ने लगे तो वो नंबर थोड़ा परसेंटेज टर्म में थोड़ा कम हुआ। लेकिन ये बात समझना होगा कि ये हुआ कैसे। जैसे ऑब्वियसली एक रियलाइजेशन थी पेंडेमिक के टाइम, जब थोड़ी सी चीज़ें सुधरने लगी कि इस तरह की जब इमरजेंसी आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। वहाँ से वो शुरुआत हुआ। उसके बाद अगले साल ऑब्वियसली मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो वो और उसको मोमेंटम मिला। बट उसके बाद हमने जैसे पिछले 16 या 17 महीने में देखा है कि मार्केट में प्राइस करेक्शन है, मार्केट साइडवेज मूव कर रही है, बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं है। बट ये जो ट्रेंड है ये चलता रहा है। मुझे लगता है उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं एक्चुअली मे बी हम 5 साल का पीरियड देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि वो पेंडेमिक से रिलेटेड है। बट आई थिंक उसमें बहुत सारे एफर्ट्स गए हैं, उसमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स के, रेगुलेटर्स के, और जिस तरीके से पेनिट्रेशन हुआ है और जो कैंपेन चला है
और साथ में जो डिजिटल पेनिट्रेशन हुआ है, आई थिंक उसके बहुत सारे कारण हैं, जिसके कारण से हमने देखा कि ये मोमेंटम आ रहा है। और एसआईपी बुक अगर आप देखें कि पिछले 1.5-2 साल की मार्केट में जिस तरह की रिटर्न थे, उसके बावजूद जो है एसआईपी बुक बढ़ती जा रही है। कभी-कभी किसी महीने में हमको लगता है कि थोड़ा ऊपर-नीचे हो गया, बट आई थिंक वो ऑब्वियसली वो ऐसा पॉसिबल होगा, क्योंकि जब हम इतने लंबे पीरियड की बात करें तो ऐसा कोई मंथ होंगे जहाँ पे अप एंड डाउन आपको मिलेगा। बट मुझे लगता है कि ये ग्रोइंग रियलाइजेशन है कि एक तो इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन हो, सेविंग में डिसिप्लिन करो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन करो। और कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन है कि जो मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरह की ट्रेडिशनल ऑप्शंस में रिटर्न मिलती हैं, टैक्स एफिशिएंट नहीं है, तो ये रियलाइजेशन है कि अपने पोर्टफोलियो में मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ग्रॉस रिटर्न की बजाय रियल रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर जा रहा है। तो मुझे लगता है ये ट्रेंड आगे जाके भी कंटिन्यू करेगा। एक चीज़ जो हाईलाइट की गई है, श्रेय शायद आप इस पर बात करना चाहें। अब तक जो आंकड़ा आया है उसमें बड़े शहरों की ही भागीदारी मिलेनियल्स के तौर पर दिखाई दे रही है, हाईलाइट हो रही है। डिजिटाइजेशन का हमने फ़ायदा देखा है। इनफैक्ट जो आंकड़े आए हैं, जो रिपोर्ट्स आई हैं, कई रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि जो छोटे मझौले शहर हैं वहाँ निवेशकों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है, या वो तो हमारे देश के नए अमीर बनकर उभर रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम देख रहे हैं मिलेनियल्स नहीं है। क्या ये भागीदारी छोटे और मझौले शहरों में बढ़ेगी मिलेनियल्स की तरफ से? तो इसमें कविता जी मेरा कहना ये है कि हमेशा देखा गया है कि जो अर्बन सिटीज़ हैं उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहा है इक्विटी मार्केट्स की तरफ, और अवेयरनेस हमेशा ज़्यादा रही है। पर गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि आजकल स्पेशली मोबाइल पे और आपका यूट्यूब के थ्रू इतने लोग ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स को देख के मार्केट समझ रहे हैं और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो छोटे शहरों से भी भागीदारी जो है वो आने वाले टाइम में बढ़नी चाहिए, खासकर कि जो ये ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलाई जा रही हैं और उनसे जो लोगों को अंडरस्टैंडिंग आ रही है, तो इसके थ्रू मेरे को लगता है कि छोटे शहरों से भी निवेशक आने चाहिए मार्केट में। बिल्कुल। एक आंकड़ा जो कि काफ़ी इनकरेजिंग है वो है विमेन पार्टिसिपेशन का। और हेमंत जी, हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि न केवल कैंप्स का डेटा बल्कि जो एम्फी का भी डेटा आया है, और पिछले साल जहां हमने देखा कि 18 से 24 साल की उम्र की महिलाओं की भागीदारी बढ़ी थी, वही आंकड़ा अब कहता है कि लगभग 45 साल की जो उम्र की महिला हैं या उससे ज़्यादा उम्र की जो महिलाएं हैं उन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन बढ़ाती यहाँ पर उनकी बढ़ती हुई देखी है हमने। और अभी भी जो आंकड़ा आया है उसमें मिलेनियल्स, कुल मिलेनियल्स का लगभग 30% हिस्सा महिलाओं का है। हम तो यही चाहेंगे कि ये आंकड़ा लगातार बढ़े और रेगुलेटर भी और तमाम फंड हाउसेस भी सभी तरह की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसको लेके जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। और क्योंकि ये मिलेनियल्स का एक आंकड़ा है तो मेरे ख्याल से ये इसीलिए भी मायने रखता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये बात समझ में आ रही है कि ये वो महिलाएं हैं जो अब अपनी आर्थिक ज़िंदगी की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले रही हैं। हेमंत जी। जी कविता, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए इसके 2-3 कारण हैं किस कारणों से हमने देखा कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो है वो म्यूचुअल फंड में बढ़ रहा है। एक तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, और ग्रोइंग कॉन्फिडेंस है, और अवेयरनेस जो बढ़ी है। आई थिंक ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके कारण से हमने देखा है कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो इन्वेस्टमेंट में, स्पेशली जैसे म्यूचुअल फंड जैसी ऑप्शन है, वो बढ़ रहा है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अब जिस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट हुई है, हमने देखा कि एमपी ने बहुत बड़ा कैंपेन किया म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो आई थिंक उस अवेयरनेस का फायदा महिलाओं को भी होता है, पुरुषों को भी होता है। और क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मिलेनियल्स की स्पेशली जब ग्रोइंग रियलाइजेशन है कि हमें एक डिसिप्लिन लेके आना है अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में, तो जाहिर सी बात है कि वो उसका एक काफ़ी सिग्निफिकेंट हिस्सा जो है वो म्यूचुअल फंड में आता है। और कहीं ना कहीं जैसे जैसे उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे और अवेयरनेस बढ़ेगी, तो मुझे लगता है जैसे मैंने कहा ओवरऑल मिलेनियल्स का वहाँ पे उसी तरीके से महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है और जैसा मैंने कहा कि अवेयरनेस आ रही है, वो डेफिनेटली यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा, मुझे लगता है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने एज एन इन्वेस्टर अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो अपने जानकारों के साथ, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा कॉन्फिडेंस औरों को भी आता है। और मुझे लगता है
कि ये एक बहुत ही क्रूशियल पीरियड था जो पिछले 2 साल थे। अगर वो ट्रेंड डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट का और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का कंटिन्यू किया है, तो मुझे लगता है कि अगले कुछ 1 या 2 क्वार्टर्स के बाद मार्केट में अगर सुधार देखने को मिलता है, अगर इन्फ्लेशन में मॉडरेशन आता है, इंटरेस्ट रेट में साइकिल रिवर्स होती है, तो देखिए आप कितनी भी एजुकेशन कीजिए और कहीं ना कहीं हमें मानना पड़ेगा कि जो रिटर्न्स हैं वो भी एक काफ़ी अच्छी एजुकेशन इन्वेस्टर्स को देते हैं, एक प्रोत्साहन देते हैं। तो जब वो एक्सपीरियंस मिलेगा उनको, तो मुझे लगता है ये पार्टिसिपेशन आगे जाके और बढ़ेगा। श्रेय, ऐसा कोई आंकड़ा आपके पास जहाँ पर आप ये बता सकें कि मिलेनियल्स डायरेक्ट इक्विटी की ओर ज़्यादा उत्साहित हैं, ज़्यादा उनका रुझान बढ़ रहा है, या एक म्यूचुअल फंड के ज़रिए उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ रही है? जी, म्यूचुअल फंड्स की तरफ पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, और जैसे हेमंत जी ने कहा, मैं ऐड करना चाहूँगा, पिछले 1.5 साल में मार्केट साइडवेज रहा है ब्रॉडली, पर उसमें भी ये देखा गया है कि जो एसआईपी का ट्रेंड है, वो पहले क्या होता था, अगर मार्केट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता था तो एसआईपी का जो ओवरऑल अमाउंट है वो घट जाता था मंथ ऑन मंथ। पर हम देख रहे हैं कि एक मेजर डीकपलिंग है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स में डिसिप्लिन आया है, और मार्केट ने जैसा परफॉर्म किया उसके बावजूद भी ये अमाउंट जो है वो महीने के महीने बढ़ रहा है। तो आई थिंक ये अच्छा ट्रेंड है, और आने वाले टाइम में यही लगता है कि मिलेनियल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा मार्केट में। ऑलराइट, चलिए इसी उम्मीद के साथ इस चर्चा को हम यहीं समेटते हैं। श्रेय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला इस खास पेशकश के लिए। हेमंत जी, आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन हम एक झटपट